प्यारे बच्चों, एक बार जोरदार तालियों में गड़गड़ाहट नहीं आ रही है, जोश होना चाहिए। ये आपके बच्चे हैं और जब आपके बच्चे से संबंधित सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम में महेंद्र यादव जी का इस आसपास के क्षेत्रों में अमूल्य योगदान रहा है, जिसके लिए यह संस्था महेंद्र यादव जी को यह स्मृति पत्र प्रदान करते हैं। डॉक्टर अनिला आर्या जी मोदीनगर से आई हैं, ये इनको यह स्मृति चिन्ह भेंट करती हैं। एक बार जोरदार तालियां। मैडम सामने। और मैं भाई महेंद्र क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति, यहाँ आए मेरे सभी साथियों, ये युवा नारी जागृति ट्रस्ट हमारे क्षेत्र में 1 साल से जो समाज सेवा का कार्य करता चला आ रहा है। मैं भाई 2 साल हो गए, 2 साल हो गए जी, 2 साल गलती हो गई, 2 साल हो चुके हैं। दूसरी वर्षगांठ, तीसरा स्तर चालू है, गलती है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपके लिए जो क्षेत्र में जो सेवा कर रहे हैं हमारे भाई रमेश सोनी जी और जितने भी हमारे तमाम साथी इनके साथ लग के समाज की सेवा कर रहे हैं, हम सबका और परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि परमपिता परमात्मा इतनी शक्ति देना, इन भाइयों को इतनी शक्ति देना कि समाज की सेवा करते रहें, और हमें भी इतनी शक्ति देना कि हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद। के रूप में राष्ट्रीय सेवा में समर्पित परिवार में शामिल किया जाता है और यह समिति सम्मान पत्र डॉक्टर आर.एस. पॉल सर सामने, सर सामने। उनका एसडीएम साहब जो हैं अरोड़ा जी, डॉक्टर साहिबा और पाल साहब और अरावली टाइम्स के संस्थापक बीडी वर्मा जी, हमारे सामने उपस्थित सभी संजीव मिश्रा जी, अशोक जी, और भी हमारे अनिता बैठी हुई है हमारी, जिसे हम बहू भी कहते हैं, जिनके पति हमेशा सामाजिक कार्यों को लेकर के अपने पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने जो जन चेतना आज सिर्फ इस युवा नारी शक्ति जागृत ट्रस्ट युवा नारी के ऊपर 2 शब्द कुछ कहा। हमारे पुराणों में लिखा है, चाहे माना जाता है और कहा गया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। श्रद्धा की पात्र ये नारियां जिनके अंदर असीम ऊर्जा का स्रोत और एक भंडार है जिसकी तुलना कहीं नहीं। आज उन नारियों को आगे बढ़ाने का काम इस ट्रस्ट के माध्यम से अगर विशाल रूप में हो, व्यापक तौर पे हो, तो मैं वर्मा जी का, रमेश जी का तहे दिल से आभार प्रकट करूंगा और आने वाले समय में इनके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। ये पुराण गवाह है, इतिहास गवाह है कि जब जब धरती के ऊपर अत्याचार बढ़ा, अनाचार बढ़ा, दुराचार बढ़ा, तब समाज को संवारने का काम नारियों ने किया। एक उदाहरण आपको बता दूं, महिषासुर के आतंक से, उसके पराक्रम से जब देवता भयभीत हो जाते हैं तो सारे देवताओं की शक्तियां मिलकर के एक नारी का रूप लेती हैं, जिसे हम शक्ति चाहे दुर्गा कहते हैं, और दुर्गा को सारे देवताओं ने अपनी अपनी स्त्रियां, अपनी अपनी सिद्धियां प्रदान करी और उस मां दुर्गा ने उस नरपिशाच का, उस दुष्ट का संहार किया था। इसलिए नारी से बड़ा कोई इस प्रकृति के अंदर नहीं। नारी के अंदर कष्ट
कष्ट सहने की क्षमता सबसे ज्यादा है, नारी के अंदर साहस सबसे ज्यादा है, सिर्फ उसे जगाने का काम अगर आप लोग करते हैं तो मैं कहता हूं कि एक इतिहास इस पूरे के पूरे इलाके में बनेगा और ये नहीं कहा जाएगा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम शक्ति परिणीता हो, तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा का असीम स्रोत बह रहा है उसको हम नमन करते हैं। इसके लिए आप सभी लोग सत यानी आपके सामने मैं नमन करता हूं, अगर इस तरह के एक आवाज में गंगा बहाई इस पूरे इलाके में और नारियों का उद्धार किया जाए। नारी उद्धार में सिर्फ उनके संस्कारों को आगे बढ़ाइए, उनको शिक्षित कीजिए, बच्चियों को आगे बढ़ाइए और देखिए क्या नहीं होता है। इस समाज में नारियों ने जो काम किया है शायद वो पुरुषों के लिए उदाहरण बन के रह गया है और पुरुष उनका मुकाबला आज तक नहीं कर सके हैं, चाहे शक्ति हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे जो भी है, एक उदाहरण है हमारे सामने। इसके साथ ही धन्यवाद आप सबका। अब हम उनको बारी बारी से बुलाना चाहूंगा। सम्मानित करेंगे और इस कड़ी में अब मैं हमारे कैंप सहयोगी की ओर बढ़ूंगा। हमारे कैंप सहयोगी हरज्ञान प्रधान जी को दिया जाए। अब मैं बुलाना चाहूंगा योगेश्वर गर्ग जी को उत्तम नगर से। सुरेश पाल जी अब आएंगे। पाल जी को डॉक्टर अनिला आर्या जी प्रस्तुत कर रहे हैं, दे रहे हैं। सामने सर। खैर विनोद झा जी को अभी तक नहीं मिला है तो ये मेरे कान में धीरे से कह रहे हैं भाई मेरा बचा के रख लेना। सर सामने सामने विनोद जी। तंत्र और मंत्र से तो नहीं देखा और ना वो कभी किसी से झुके। कुछ समय पूर्व दिल्ली में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी गैस सिलेंडर फटने से और वहां भाई अजय तिवारी जी उन मौके पे कवरेज करने पहुंचे थे और वहां पर वो लोगों को बचाते बचाते शहीद हो गए। आज ये संस्था भाई अजय तिवारी जी की मिसेज को श्रीमती अनीता तिवारी जी से अनुरोध करेगी कि वो कृपया मंच पे आए और एक मोमेंटो लें। हमारे बीच में चंद्रेश्वर ठाकुर जी हैं, कृपया मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो मंच पर आए। उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए। सर सामने सर। अमीन भाई आपसे निवेदन है कि पीछे वाले जो हमारे साथीगण हैं वो तो देख ही नहीं पा रहे मंच के कार्यक्रम। डॉक्टर पाल साहब इनको स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। श्री बाबूलाल जी उत्तम नगर सोशल वर्कर हैं इंदिरा कैंप में। ये रहा मेरे पास साइड में। चलिए कोई बात नाम बोलो खैर ठीक है, नहीं है तो पैक कर दिए जाएंगे। नाम बोलो नाम। अब मैं बुलाना चाहूंगा हरिप जी उत्तम नगर से, हरेश कुमार जी उत्तम नगर से, कृपया मंच पे आए। पीताम्बर झा जी कृपया। प्रेमदान डीप इनक्लेव से, राजेंद्र सिंह जी प्रधान डीप इनक्लेव से, राजेश भारद्वाज, रोशन लाल जी कृपया। राम अब भाई संजीव मिश्रा इनका सम्मान कर रहे हैं। सामने सर। सुशील कुवात्रा जी,
तुलसीदास जी मादीपुर, तेजपाल जी करनाल से का स्मृति चिन्ह वो स्वीकार करें। कुमारी कृतिका, सामने मैडम, सामने। अंकित, सामने। कुमारी शालिनी, एक नहीं, एक सामने देखो, सामने। ने अतिथि से जोरदार तालियां। और मैं अमृता धवन जी से निवेदन, हमारे बीच में डॉक्टर अरोड़ा जी, डॉक्टर साहब, आर्या जी और मंच पर उपस्थित अन्य सभी समिति ट्रस्ट, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने जो आज कार्यक्रम किया है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, जिसमें सम्मान दिया जा रहा है उन सभी वर्ग के लोगों को जो आपके ट्रस्ट के जरिए किसी न किसी सामाजिक कार्य से जुड़े रहते हैं। हमारे बीच में और भी अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं जो क्षेत्र में सामाजिक रूप से अपने साथ लोगों को जोड़कर कार्य करते रहते हैं, जिनमें देवेंद्र सोलंकी जी हैं, रणधीर कुमार जी, विजय वर्मा जी, संजीव मिश्रा जी और हमारे बीच में महेश द्विवेदी जी भी हैं और बहुत अन्य साथीगण हैं, विनोद झा जी हैं। सभी लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं और हमारे बीच में जो आप जिन लोगों को आज सराहा गया है, जिन लोगों को आज ये प्रतीक चिन्ह दिया गया है, ये अच्छा लगता है देखकर कि जब नारी शक्ति की बात आती है, जब यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, सम्मान समारोह चल रहा था, तो मैं देख रही थी कि पुरुष ज्यादा तादाद में उनका सम्मान किया जा रहा है और ये अच्छी बात है। ये एक बदलाव है कि जब नारी शक्ति की बात आती है तो पुरुष समाज जो है आज हमारे देश में, जिसे हम पुरुष प्रधान समाज कहते हैं, किसी भी कभी होता है जब मानसिक रूप से पुरुष समाज में हम ये मान लें कि हमें उनको वो सम्मान देना चाहिए जिसके वो अधिकारी हैं। और आज यहाँ पर जो आप लोग अलग अलग कार्य क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, आप सब उसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप सब लोगों का जो योगदान, जो भूमिका रही, क्योंकि नारी को अपनी शक्ति पहचानने के लिए भी अपने घर के हर व्यक्ति की तरफ से एक प्रोत्साहन चाहिए। हो सकता है कि शहर में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छे तरीके से घर से बाहर कदम रखना जानती हैं, कैसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है वो जानती हैं, लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ शहर तक सीमित रहे उससे समाज का विकास नहीं होगा। समाज का विकास तब होगा जब ग्रामीण रूप से जो ग्रामीण में रहती प्रोत्साहित करे और उतना उनको बल दे ताकि वो भी समाज को आगे बढ़ाने में, उसकी प्रगति में, उसे मजबूत करने में और इस समाज को बनाने में अपना योगदान रख सके। हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि शिक्षा की बात आती है, हमारे बीच में एसडीएम जी हैं और बहुत बड़े तादाद में ये आम लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षा है, जब एक महिला किसी घर में शिक्षा लेती है, वो पूरे समाज का निर्माण करती है, वो पूरे परिवार का निर्माण करती है। और अगर घर की महिला या शिक्षित रह जाती है तो उसके लिए अपने साथ साथ अपने परिवार के निर्माण करने में भी उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं ये चाहूंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बच्चियां जो आज यहाँ पर, जिनको आप लोगों ने प्रतीक चिन्ह देके जिनका सम्मान किया है, अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और खासकर जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद, उनकी रेशियो आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर से बाहर बच्चियों को निकालकर स्कूलों में भेजा जा रहा है, हायर एजुकेशन में भेजा जा रहा है और उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो हमारे समाज में कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, इसी तरीके से कोई समाज सेवा के साथ जुड़े। और खास तौर पे जब राजनीति की बात आती है तो महिलाओं को उससे बहुत दूर रखा जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, आप लोगों की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा
महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को किसी से कमजोर मत समझिएगा, क्योंकि कल्पना चावला जैसी औरत ही है जिन्होंने जब स्पेस पे जाके काम किया तो एक अलग ही उदाहरण इस पूरे